एक राजा ने अपने मंत्री को कहा कि देखो, पूरे साम्राज्य में अंधे लोगों का सूची बना के लेके आओ। मंत्री ने किसी सेवक को बता दिया ये कार्य। सेवक पूरी सूची लेके आते हैं और मंत्री को देते हैं, तो मंत्री उस सूची को देख के कहते हैं कि मुझे एक और दिन का समय दीजिए, मैं कल पूर्ण सूची लेके आऊँगा। राजा ने कहा ठीक है। अगले दिन भरे बाजार के बीचों बीच एक पलंग रखकर उस पलंग को रस्सी से वो बांधने लगे। मंत्री को रस्सी से बांधते हुए देखकर लोग आकर पूछने लगे, मंत्री जी आप क्या कर रहे हो? मंत्री जी ने अपने सचिव को कहा नाम नोट कर लिया जाए। फिर दूसरा व्यक्ति आया, मंत्री को कहता है मंत्री जी आप क्या कर रहे हो? मंत्री जी ने कहा इसका नाम भी नोट कर लिया जाए। कई लोग आकर मंत्री को उस खटिया पे रस्सी लगाते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी बार बार पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हो? राजा भी आया, राजा ने भी प्रश्न किया और अगले दिन राजा के सामने मंत्री जी ने पूरी सूची प्रस्तुत की। उसमें सबसे ऊपर राजा का नाम था। राजा अवाक रह गए, बोले मैं अंधा हूं क्या? मंत्री ने कहा देख रहे हो स्पष्ट कि मैं बीच बाजार में बैठकर खटिया के ऊपर रस्सी लगा रहा हूं और फिर भी आप पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो आपको अंधा नहीं मानूं तो क्या मानूं? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ये जीव भौतिक शरीर में अपने कर्मानुसार हर प्रकार के भोग, विलास, कष्ट, दुख इत्यादि भुगत रहा है। अगर हम इस जीव को केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि के गतिविधियों में देखकर अगर ये न देख पाएं कि सच्चिद आनंद जीव इस जगत में क्यों परेशान है और हम इस जीव के क्लेश और कष्ट को न देख सकें, तो नेत्र होते हुए भी हम अंधे हैं। और इसलिए ज्ञान का चक्षु हमें चाहिए, जिससे हम वास्तविक ज्ञान के आधार पर जीव के आनंद और सुखमय भविष्य की कल्पना कर सकें।